लालू यादव जेल से ही विधायकों को प्रलोभन दे रहे थे और उनको तोड़ने की बात, अपसेंट होने की बात कर रहे थे। आपकी पार्टियां और आपके महागठबंधन के दल टूटने को तैयार हैं। राजनीति कीजिए, सत्ता की राजनीति अगर सपना देखेंगे तो आप फिर वहां भी नहीं बैठ पाएंगे। महागठबंधन के लोगों से कि आपको विपक्ष में बिहार की जनता ने बैठाया है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में राज्यसभा के एक सीट के लिए चुनाव होना है और तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है कि वो उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जिस तरीके से बिहार विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया था, ठीक उसी तरह राज्यसभा की एक सीट के लिए उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से सुशील कुमार मोदी उम्मीदवार हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है। चुनौती होगी इस बार जीत आपके लिए राज्यसभा में? कोई चुनौती नहीं है। सरकार बनाने में भी चुनौती थी, उस चुनौती का हम लोगों ने सामना किया। बिहार की जनता ने जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया। हम लोग 126 सीटें ला करके सरकार बनाने का काम किए। महागठबंधन को यहाँ पराजय हुई। आपने देखा कि सरकार बनने के बाद किस प्रकार से जो ऐसे विधानसभा अध्यक्ष में उम्मीदवार दिए, विधायकों को तोड़ जोड़ करने लगे। लालू यादव जेल से ही विधायकों को प्रलोभन दे रहे थे और उनको तोड़ने की बात, अपसेंट होने की बात कर रहे थे। उसमें भी उनको पराजय मिली। अब ये राज्यसभा में बहुमत हमारे पास है, 126 सीटें हमारे पास है, 126 विधायक हैं और 122 जीत के लिए होता है। तो यहाँ भी उनको पराजय का सामना करना पड़ेगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ महागठबंधन के लोगों से कि आपको विपक्ष में बिहार की जनता ने बैठाया है, जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने के लिए, विपक्ष की राजनीति करने के लिए। आप विपक्ष की राजनीति कीजिए, सत्ता की राजनीति अगर सपना देखेंगे तो आप फिर वहां भी नहीं बैठ पाएंगे। आपकी पार्टियां और आपके महागठबंधन के दल टूटने को तैयार हैं। हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति आप करते हैं। अगर हम लोग लगेंगे और जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे तो कोई ऐसी पार्टियां नहीं है विपक्ष की जिसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं अभी से कहना चाहता हूं तेजस्वी यादव संभल जाइए, नहीं तो आप अपनी कुर्सी आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक और आरोप तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट के माध्यम से लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में अपराध की बहार है, गोलियों की बौछार है। देखिए, उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। अभी अपराध की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, विकास की बात करते थे कि विकास नहीं हुआ और पराजय का सामना करना पड़ा। बिहार की जनता ने उनको नकार दिया, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं था। आपराधिक घटनाएं कुछ हो रही है, लेकिन ये सरकार कानून की सरकार है, अपराध नियंत्रण करने वाली सरकार है, अपराधियों पर अंकुश लगाने वाली सरकार है। परसों ही मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया है और उन्होंने कहा है कि अपराध को नियंत्रित कीजिए। कोई अपराधी कितना भी बड़ा हो उसको पकड़िए, अपराध कर करके कोई बच न सके। अगर जरूरत पड़े तो अलग से स्पेशल टीम जिलों के अंदर में बनाइए, लेकिन अपराध पर कोई समझौता नहीं करना होना है। अपराधी को पकड़ना है और उसको बंद करना है और सख्त सजा देना है। कोई अपराध कर करके इस सरकार में बच नहीं पाएगा। एक चीज़ और है कि लगातार देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आरजेडी का स्टैंड साफ है कि अगर रामविलास पासवान की पत्नी अगर राज्यसभा में खड़ी होती हैं तो उनका समर्थन करेंगे। ये तो पहले से हम लोग कहते आ रहे हैं कि चुनाव से पहले मिली भगत थी। जिस प्रकार से एलजेपी के ने उम्मीदवार खड़ा किए एनडीए के खिलाफ और दोनों में आपस में कहीं ना कहीं समन्वय था, एनडीए को कमजोर करने का, एनडीए को हराने का, एनडीए के विधायक के कम आए जिससे सरकार बनाने में परेशानी हो, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली है। तो ये दोनों की मिली भगत है, उस मिली भगत का पर्दाफाश इस राज्यसभा के चुनाव में पता चल रहा है। चलिए, ये थे बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी वक्त है, तेजस्वी यादव संभल जाए। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह तय कर लिया है कि राज्यसभा चुनाव जो बिहार में होने हैं उसको लेकर आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट उतारा जाएगा। साथ ही लगातार ट्वीट के माध्यम से तेजस्वी यादव हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों की बहार है। इसको लेकर प्रेम रंजन पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव के पास वक्त है, वो संभल जाएं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।